Assalamu alaikum students, this is Fatima Batool. We are discussing rules of subject-verb agreement. Previously, I told you that we can use and to make a compound subject in which two nouns are joined with a coordinating conjunction, which is and. However, we also have other words which we can use to join two words in a subject. So जब भी आपके subject के अंदर दो लफ्ज़ों को जोड़ा जाएगा, आप ये देखेंगे कि उनको जोड़ने के लिए and का इस्तेमाल किया गया है या किसी और लफ्ज़ का। और अगर and का इस्तेमाल किया गया हो तो आप ये देखेंगे कि जिन दो लफ्ज़ों को जोड़ा गया है, क्या वो एक ही आइडिया की या एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं या दो मुख्तलिफ चीज़ों की। However, if you are using a word other than and, then you have to check whether your subject is singular or plural. When words are added to a singular subject by, with, together with, along with, in addition to, as well as, except, besides, and not, no less than, then the number of the subject remains singular. यानी आपके जुमले में जो सब्जेक्ट है अगर उसके साथ किसी और लफ्ज़ का इजाफा किया जा रहा है with, together with, along with, in addition to, as well as, except, besides and not और no less than लगाकर, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही रहता है। यानी इन अल्फाज के लगाने से आपका सब्जेक्ट प्लूरल नहीं हो जाता। Let's look at some examples. The ship with all its passengers was drowned. What was drowned? The ship. अब देखिए इसी जुमले को हम ऐसे भी लिख सकते थे The ship and the passengers were drowned. तो हमने and लगाकर ship को और passenger को जोड़ा होता। और हम ये भी कह सकते थे कि all passengers were drowned. लेकिन जब हमने the ship के साथ with लगा के passengers को जोड़ा यानी prepositional phrase बन गई, तो फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही रहेगा। The ship with all its passengers was drowned. The letter together with other documents was lost. What was lost? The letter. So letter आपका सब्जेक्ट है। Together with other documents में क्योंकि together with लगाकर हमने other documents को सब्जेक्ट में शामिल किया है तो ये हमारे सब्जेक्ट को प्लूरल नहीं करेंगे। He along with his parents is coming today. Your subject is he. और जब हम ये कॉम्पोजिशन देखते हैं इसमें सबसे ज्यादा हमें जो जुमला पूछा जाता है ग्रामेटिकल करेक्शन में या ऑब्जेक्टिव पेपर में वो as well as के साथ होता है। He as well as they is ready to jump. अब आप देखें कि मेरे बोलते हुए भी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, यानी आपको फील हो रहा है कि दे का लफ्ज जो है वो वर्ब से पहले आ रहा है और शायद हमें आर लगाना था, लेकिन आपका सब्जेक्ट है ही। अगर एंड लगा होता ही एंड दे आर रेडी टू जंप, लेकिन क्योंकि एंड का इस्तेमाल नहीं हुआ एज वेल एज का इस्तेमाल हुआ है इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही रहेगा। नो वन एक्सेप्ट अ फ्यू स्टूडेंट्स वॉज देयर। Who was there? No one except a few students. अब बात no one की हो रही है कि no one was there. आपने जुमले के मानी पे नहीं जाना, यानी मैं भी समझ रही हूँ कि no one except a few students was there का मतलब ये है कि चंद तालिबे इल्मों के अलावा वहां पर कोई नहीं था। लेकिन हम जुमले में जिस लफ्ज को एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं वो है no one. Except a few students जो है वो हमने सब्जेक्ट में ऐड जरूर किया है लेकिन हमने एक्सेप्ट का वर्ड लगाया है। एक्सेप्ट का वर्ड लगाने की वजह से यहाँ पर एडिशन का काम नहीं हो रहा और हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही रहेगा। सो नो वन वॉज देयर, ये हमारा मेन आइडिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो आप याद करेंगे और जब आपको ये जुमले में नजर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो इन लफ्जों के बाद आने वाले नाउन की वजह से या प्रोनाउन की वजह से चेंज नहीं होगा। सो वो अल्फाज हैं विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, एक्सेप्ट, बिसाइड्स एंड नॉट, नो लेस देन। आप इन जुमलों में कॉमे का इस्तेमाल भी देख सकते हैं। द शिप कॉमा विद ऑल इट्स पैसेंजर्स, द लेटर कॉमा टुगेदर विद अदर डॉक्यूमेंट्स, ही along with his parents is coming today.
हमें नजर आ रहा है कि ये जो हमने आइडिया ऐड किया है उसके दोनों तरफ कॉमा लगाया गया है, लेकिन अगर आपको पेपर में जुमला आए और उसमें कॉमे का इस्तेमाल ना हो तो भी आपने अपने सब्जेक्ट को सिंगुलर ही ट्रीट करना है। यानी अगर पंक्चुएशन जुमले की ठीक नहीं है तो भी आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही रहेगा। इट्स टाइम फॉर यू टू अटेम्प्ट योर नेक्स्ट टास्क so that you can check whether you are able to understand this rule or not. In the next video, we are going to discuss the use of indefinite pronouns in subject.